हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 11 जून के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं दतिया, ओरछा, धार या झाबुआ। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जहाज महल स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने जून माह के इंपोर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जून को हमारा दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपोर्टेंट दिवस हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को हमारा विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी करंट का पहला क्वेश्चन है, दुर्लभ वन्य जीवों का संगम होने के कारण कूनो नेशनल पार्क चर्चा में आ गया है या स्थित है। हमारे ऑप्शन है शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया या मंडला। तो देखिए, इसका सही आंसर है श्योपुर। दुर्लभ वन्यजीवों का संगम होने के कारण कूनन नेशनल पार्क चर्चा में आ गया है, यह हमारे श्योपुर जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, श्योपुर जिले के कूनो पालनपुर नेशनल पार्क में जल्दी घड़ियाल और चीता नजर आने वाले हैं। इसकी प्रमुख वजह है यहाँ दुर्लभ वन्यजीवों का संगम पार्क के अंदर कूनो नदी को बसेरा बना चुके घड़ियाल और 72 साल पहले देश से विलुप्त हो चुका चीता इस पार्क में एक साथ दिखाई देंगे। यह दोनों ही जीव देश के किसी और पार्क में नहीं मिलेंगे। इसके चलते संभावना जताई जा रही है कि कूनो पार्क दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसी कारण वन विभाग यहाँ पर्यटकों को लिहाज से सुविधाएं विकसित कराने पर जोर दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, कूनो नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में आ गया है और ये हमारे श्योपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी या गुना। तो देखिए, इसका सही आंसर है मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। और इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। आप लोग ये याद रखना, शिवराज सिंह चौहान ने। और फ्रेंड्स, जल्दी ही हमारे मंथली करंट अफेयर स्टार्ट हो रही है, तो वो हमारे जनवरी 2020 का कल करंट अफेयर की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी, तो आप लोग जरूर देखना। ठीक है, उसमें जनवरी 2020 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने किस जिले में 100 टेक्सटाइल उद्योग लगाने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, नीमच, भोपाल या सागर। तो देखिए, इसका सही आंसर है नीमच। हाल ही में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने नीमच जिले में 100 टेक्सटाइल उद्योग लगाने की घोषणा की है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, 100 टेक्सटाइल उद्योग नीमच जिले में। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 14,40,000 रुपए की लागत से अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है दतिया, उज्जैन, ओरछा या सागर। तो देखिए, इसका सही आंसर है दतिया जिले में। हाल ही में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 14,40,000 रुपए की लागत से अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना, दतिया जिले में। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक से ट्रेनों का संचालन करने वाला देश में पहला जोन कौन सा बन गया है। हमारे ऑप्शन हैं उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे। हाल ही में इलेक्ट्रिक से ट्रेनों का संचालन करने वाला देश में पहला जोन पश्चिम मध्य रेलवे बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश किन जानवरों की संख्या में नंबर 1 बन गया है। हमारे ऑप्शन है हाथी, हिरन, टाइगर या सांप। तो देखिए, इसका सही आंसर है टाइगर। हाल ही में मध्य प्रदेश टाइगर
की संख्या में नंबर 1 बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, टाइगर की संख्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन एमपी स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए अपन अपने एमपी स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया है? हमारे ऑप्शन हैं कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर ने विश्व का पहला दोहरा शतक कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था, और ये लगाया था 24 फरवरी 2010 को वनडे मैच में। ठीक है, आप लोग याद रखना, वनडे मैच में लगाया था, और ये लगाया था ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। और किसके खिलाफ लगाया था? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था ये। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम हमारे ग्वालियर जिले में स्थित है, जिसे दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सचिन तेंदुलकर ने विश्व का पहला दोहरा शतक 24 फरवरी 2010 को वनडे मैच में लगाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में लगाया था, और ये हमारे ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 में। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, 24 अप्रैल 1973 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। क्रिकेट के इतिहास में विश्व में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में ये गिने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में ये गिने जाते हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखना, लिख लेना फ्रेंड्स। मैं आपको बोल देती हूँ, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। आप लोग ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। मैंने आपको 2 बार रिपीट किया है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान से सुनना और लिख लेना। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भी पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कौन से? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। 2008 में, आप लोग सन याद रखना, 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैं एक बार रिपीट करके आपको बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग लिख भी लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में विश्व का पहला दोहरा शतक लगाया था 24 फरवरी 2010 को। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये आप लोग ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भी पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, ये भी आप रखना, पद्म विभूषण सम्मान मिला था इन्हें। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और क्रिकेट में ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? हमारे ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, फिराक गोरखपुरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। राखी की चुनौती की रचयिता हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राखी की चुनौती, राखी की चुनौती, ये कविता किसने लिखी थी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। ठीक है, ये आप लोग ये याद रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी प्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका थी। ठीक है, आप लोग याद रखना, प्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुभद्रा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कवियत्री और लेखिका थी। इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, आप लोग याद रखना, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें, प्रसिद्ध, तो देखिए फ्रेंड्स, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन कौन सी हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं बिखरे मोती। बिखरे मोती इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, आप लोगों से ध्यान रखना। उन्मादिनी, उन्मादिनी भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, इनकी कविता कौन कौन सी प्रसिद्ध है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कविता कौन कौन सी प्रसिद्ध है? तो इनकी, और फ्रेंड्स इनकी प्रसिद्ध कविताओं की बात करें कि सुभद्रा चौहान की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो इनकी प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, तुम प्रभु मेरे मन की जानो, मेरा नया बचपन, विजय मयूर, ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, मैं लिख देती हूँ, झांसी की रानी, झांसी की रानी, ये इनकी प्रसिद्ध कविता है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आप लोगों से ध्यान रखना। और प्रभु तुम मेरे मन की जानो, प्रभु तुम मेरे मन की जानो, ये भी इनकी प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, मेरा नया बचपन, मेरा नया बचपन, ये इनकी प्रसिद्ध कविता है। और विजय मयूर, ठीक है, आप लोग ये याद रखना, विजय मयूर, ये सब इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें भी आप लोग याद रखना, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध कविता पुस्तकें आप लोग याद रखना। राखी की चुनौती की रचयिता भी हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित द्वारा कविता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना। सारे ही एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं, मैं सिर्फ एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट कराती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो सुनिए, सुभद्रा कुमारी चौहान प्रसिद्ध हमारी कवित्री लेखिका थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। प्रसिद्ध कविताएं झांसी की रानी, तुम मेरे मन की जानो, मेरा नया बचपन, विजय मयूर, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखित कविताएं हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात करेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 को। ठीक है, तो ये देखिए 15 फरवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी सिवनी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, सिवनी में इनकी मृत्यु हुई थी, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि 15 फरवरी 1948 को सिवनी में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या हॉकी। तो देखिए इसका सही आंसर है क्रिकेट। संध्या अग्रवाल क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए संध्या अग्रवाल क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। ठीक है, संध्या अग्रवाल, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, तो संध्या अग्रवाल हमारी क्रिकेट से संबंधित है। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं संध्या अग्रवाल, पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कप्तान भी रही हैं संध्या अग्रवाल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में, महिला क्रिकेट टीम में कप्तान भी
रही हैं। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, कप्तान भी रही हैं संध्या अग्रवाल। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1963 को। 9 मई 1963 को इनका जन्म इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में इनका जन्म हुआ था संध्या अग्रवाल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, संध्या अग्रवाल हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हैं। इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था 9 मई 1963 को। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कप्तान भी रह चुकी हैं संध्या अग्रवाल। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, और इनका क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कप्तान भी रही हैं, ये भी आप लोग याद रखना, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संध्या अग्रवाल का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? हमारे ऑप्शन है नीमच, उज्जैन, ग्वालियर या मुरैना। तो देखिए इसका सही आंसर है मुरैना। सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखना, मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्यकाल में बना यह किला पहाड़ी के शिखर पर बना है। ये कौन से काल का बना हुआ? तो ये मध्यकाल का बना हुआ है। ये किला मध्यकाल का बना, पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है। पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ किला है। ठीक है फ्रेंड्स, इस किले की नींव किसने रखी थी? तो इस किले की नींव रखी थी, आप लोग याद रखना, किले की नींव किसने रखी थी? तो किले की नींव रखी थी सबल सिंह चौहान ने। सबल सिंह चौहान ने इस किले की नींव रखी थी। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। और इसे पूरा किसने करवाया था? करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने इसे पूरा करवाया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, 18वीं शताब्दी में करौली के महाराजा का नाम क्या था? तो गोपाल सिंह। करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने इसे पूरा करवाया था, सबलगढ़ के किले को। ठीक है, पूरा करवाया था। ठीक है, आप लोग याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर देती हूँ, इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने रखी थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में इसे करौली के राजा गोपाल सिंह ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, किले के पीछे सिंधिया काल में बना एक बांध भी है। सिंधिया काल में बना, ये आप ध्यान रखना, सिंधिया काल में बना हुआ है किले के पीछे बांध। ठीक है फ्रेंड, सबलगढ़ किले के पीछे एक बांध बना हुआ है, वो सिंधिया काल का बना हुआ है। आप लोग याद रखना। ठीक है, सारे फैक्ट मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। और सबलगढ़ का किला भी आप लोग याद रखना कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, तो सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। मध्यकाल में बना यह किला पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने रखी थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। किले के पीछे सिंधिया काल में बना हुआ एक बांध भी है, और यह सबलगढ़ का किला अत्यंत सुंदर और मनमोहक है, इसलिए ये पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है, ये पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पर पर्यटन घूमने के लिए भी जाया जाते हैं। ठीक है, तो सारे इंपोर्टेंट फैक्टर ये आप लोग याद रखना कि 18वीं शताब्दी में से करौली के राजा गोपाल सिंह ने पूरा करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हमारे ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध, बैरक बांध, गांधी सागर बांध या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा इंदिरा सागर बांध है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये हमारा इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये किस जिले में है? तो ये हमारे खंडवा जिले में है। खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर। आप लोग याद रखना, खंडवा जिले में पे है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, आप लोग याद रखना, इंदिरा सागर बांध बहुउद्देशीय। ठीक है, बांध के निर्माण की बात करें कि बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो बांध का निर्माण हमारा 1992 में आरंभ हुआ था। 1992 में ये बांध का निर्माण आरंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। बांध का निर्माण 1992 में आरंभ हुआ था।
इसकी नींव किसने रखी थी? तो बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इंदिरा गांधी हमारी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो आप लोग इसकी डेट याद रखना, 24 अक्टूबर 1984 को इन भारत की प्रधानमंत्री ने बांध की नींव रखी थी। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। निर्माण 1992 में आरंभ हुआ था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नर्मदा नदी पर है, खंडवा जिले में। नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। नर्मदा नदी की बात करें तो हमारे अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक हमारे अनूपपुर जिले में है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है नर्मदा नदी की? तो इसकी सहायक नदियां हैं हथनी, शक्कर, दुग्धी और कुंदी। टोटल लंबाई इसकी 13-12 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां भी याद रखना। एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि शक्कर किसकी सहायक नदी है? तो शक्कर हमारी नर्मदा नदी की है सहायक नदी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। मैं एक बार सारे फैक्ट रिपीट कर देती हूँ। एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। मैं रिपीट कर देती हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध इंदिरा सागर बांध है, खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, बांध का निर्माण 1992 में हुआ था। बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। ठीक है, आप लोग इसकी डेट याद रखना, 23 अक्टूबर को 23 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। उसकी सहायक नदियां हैं हथनी, शक्कर, दुग्धी, कुंदी। इसकी टोटल लंबाई है नर्मदा नदी की 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोग ये भी याद रखना। और नर्मदा नदी हमारी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे ही मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही फैक्ट बताए हैं। तो आप लोग इनको ध्यान रखना और आपके एग्जाम में आगे पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश का निमाड़ी जिला किससे अलग करके बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है शाजापुर, टीकमगढ़, सीधी या झाबुआ। तो देखिए इसका सही आंसर है टीकमगढ़। मध्य प्रदेश का निमाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, निमाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। और ये कब अलग किया गया था? तो ये अलग किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को अलग करके 52वां जिला बना था। 52वां जिला निमाड़ी। ठीक है, आप लोग याद रखना, 52वां जिला है हमारा निमाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, शाजापुर से कौन सा बनाया गया था? तो शाजापुर से हमारा 51वां जिला बनाया गया था अलग करके आगरमालवा। शाजापुर से आगरमालवा अलग के बनाया गया था। आगरमालवा हमारा 51वां जिला था। ये कब अलग किया गया था? तो ये किया गया था 16 अगस्त 2013 को। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है, 51वां जिला है। और सीधी से सिंगरौली अलग करके बनाया गया था। सीधी से सिंगरौली हमारा कब अलग करके बनाया गया था? सीधी से सिंगरौली, तो सिंगरौली हमारा 50वां जिला था। 50वां जिला था सिंगरौली। ये अलग किया गया था 24 मई 2008 को। 24 मई 2008 को सिंगरौली हमारा सीधी से अलग करके बनाया गया था 50वां जिला। 51वां जिला हमारा आगरमालवा था, शाजापुर से अलग करके बनाया गया था 16 अगस्त 2013 को। निमाड़ी जिला हमारा टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, झाबुआ से बात करें तो झाबुआ से हमारा बनाया गया था अलीराजपुर हमारा 49वां जिला था। अलीराजपुर हमारा 49वां जिला बनाया गया था झाबुआ से अलग करके। ये कब अलग किया गया? तो ये अलग किया गया था 17 मई 2018 को। सॉरी फ्रेंड, 2008 को। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, अलीराजपुर झाबुआ से 17 मई 2008 को अलग किया गया था। ठीक है, ये हमारा 49वां जिला था। तो मैं सारे रिपीट कर देती हूँ, आप लोग याद रखना। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो निमाड़ी जिला हमारा टीकमगढ़ से 1 अक्टूबर 2018 को अलग करके बनाया गया था 52वां जिला। 51वां जिला हमारा शाजापुर से आगरमालवा बनाया गया था, शाजापुर से अलग करके 16 अगस्त 2013 को। सीधी से सिंगरौली अलग करके बनाया गया था 50वां जिला। 24 मई 2008 को सिंगरौली हमारा 50वां जिला था। झाबुआ से अलीराजपुर बनाया गया था 17 मई 2008 को। ये हमारा 49वां जिला था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, अलीराजपुर 17 मई 2008 को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अपन 10 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह। चलिए,
ये देखिए अपन 10 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पर्वतारोही के फाउंडेशन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब मिला है? इसका सही आंसर है रत्नेश पांडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस महिला को वुमेन इन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर है मेघा बुधवानी को। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है नितेश लाल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पर शुरू की गई? तो देखिए इसका सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा उमरिया में स्थित है, आप लोग ध्यान रखना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हमारा मंडला जिले में स्थित है, और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारा डिंडोरी में स्थित है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारा शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको रिपीट किया है। आप लोग इसे ध्यान रखना कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारे उमरिया जिले में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारे डिंडोरी में, माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे शिवपुरी में। तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला जू पार्क जहां पर शार्क व्हेल देखने को मिलेंगे स्थित है? इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, इंदौर के जू में शार्क और व्हेल देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और डेली करंट क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस किसी को भी हमारी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको ही हमारी PDF मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपसे डेली एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दें। ठीक है, हम लोग आपके लिए करंट के क्वेश्चनों के साथ साथ स्टैटिक GK के क्वेश्चन भी लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक